हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई फील चार्ट। हर बार की तरह आज फिर सैटरडे है और हम अपने नेक्स्ट वीक के ट्रेड का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी कैसा रह सकता है, क्या लेवल्स होंगे, किस चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी एनालिसिस। हमारा चार्ट ओपन हो चुका है निफ्टी का। इसमें अभी बस कुछ सेटिंग्स हल्की सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। यस, आपको ये क्लियर हो जाए। यस, हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं डार्क मोड थोड़ा सा यूज़ करता हूं बिकॉज मुझे ये अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, अगर इसमें ठीक लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत है लाइट मोड के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। बट अभी नॉर्मली मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, तो अभी डार्क मोड पे ही चलेंगे। ओके, हम हर बार की तरह अपना टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। देखिए, मार्केट में अगर रहना है तो किसी भी एक रूल को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी एक रूल को अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो बिटवीन फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, परफेक्शन धीरे धीरे आ ही जाती है। बट हमें स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो शेयर हमारा, सॉरी, निफ्टी है जो है, निफ्टी ने लास्ट मंथ जो लो बनाया, 23,263 का लो बनाया। इस करंट मंथ में हमने जो लो किया वो 24,000 का लो टच किया है, और हमने लास्ट मंथ के हाई को हम क्रॉस कर चुके हैं, जो कि अभी करंट मंथ में सिर्फ 7 ही दिन हुए, बट हमने नवंबर के हाई को क्लोज कर दिया है। हमारा नवंबर का हाई ये था जिसके ऊपर हम अभी तक तो जा चुके। तो यहाँ से हमें ठीक ठीक लग रहा है कि लास्ट मंथ के ऊपर चल रहे हैं, और मंथली में ट्रेंड कहीं पे भी खराब नहीं है। हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे लास्ट 2 और 3 इयर्स निफ्टी ने कभी भी अपना हायर हाई हायर लो के पैटर्न को नहीं छोड़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 2020 का लो बना। उसके बाद निफ्टी में जो एक गिरावट आई वो इस लेवल पे आई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल ये बना। अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक रिट्रेसमेंट ये आया जो कि हमारा इलेक्शन रिजल्ट का था। और अभी के लिए एक ये हमारा इस लेवल तक निफ्टी ने लोअर लेवल दिखाया। तो आप देखेंगे हर बार जो लो बन रहे हैं वो हाई बन रहे हैं। कोई भी लो लास्ट वाले लो से ऊपर नीचे नहीं है। अगर हम एक ये ऐसे लाइन देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट लो, निफ्टी अगेन ऊपर, सेकंड लो ऊपर, यहाँ तक गया, एंड अगेन एक लो, दिस इज। आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। ट्रेंड बहुत अच्छा है, जब तक हम इस लो को अब ब्रेक नहीं करते तब तक बुलिश व्यू ही रहेगा। उसके बाद में क्या होता है फिर वो हम अपना व्यू डिसाइड करेंगे। तो मंथली हमारा ठीक ठीक लग रहा है, मंथली में चार्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अभी हमारा अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो हम लास्ट मंथ के लो को स्टॉप लॉस रख के आगे के लिए काम कर सकते हैं, जो कि 23,300 बनता है, बहुत दूर है, बट मंथली में एक यही लेवल बन सकता है। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा 24,100 और 24,000 के लेवल के क्लोज पे हम लोग 24,000 के लेवल पे हम एक सपोर्ट लेके लॉन्ग साइड की तरफ सोच सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वीकली पे। वीकली चार्ट एनालिसिस में आप देखोगे, वीकली में हमारा जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 24,000 23,500। ये हमारा
एक लो अभी क्रिएट हुआ है, जब तक इसके ऊपर हम हैं कोई इशू नहीं है। 23,550 के ऊपर बुलिश व्यू रहेगा। लास्ट वीक के हाई को क्लोज कर चुके हैं हम। हमारा जो करंट वीक का कैंडल है वो लास्ट वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ से हमें कोई वैसा बियरिश व्यू तो नहीं दिख रहा। इवन हमने जो हमारा शॉर्टेस्ट ईएमए है 9 ईएमए के ऊपर भी क्लोज दे चुके, तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो अभी हमारा जो करंट लेवल है, करंटली हम वीकली चार्ट के हिसाब से 25,000 के ऊपर टच कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस हमारा 24,000 रुपये का हम रखेंगे। 24,000 के ऊपर 25,000 तक का पहला टारगेट हमें वीकली में दिखता है। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और अच्छी दिख रही हैं, जिसके बेसिस पे हमें आगे डिसीजन लेने में इजी रहेगा। पहली चीज़ कि जो हमारा डेली चार्ट है उसमें हम 9 ईएमए के ऊपर क्लोज देने में सफल हो चुके हैं और 9 ईएमए के ऊपर जो हमारा है निफ्टी कंटिन्यू चल रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा था, जिसमें कि हम हर बार एक अपने जो प्रीवियस हाई होता था उसके नीचे ही क्लोज देते थे। हम कभी उसको सरपास नहीं कर पा रहे थे। एवरी टाइम जब भी हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हम लास्ट हाई से पहले ही उसके नीचे आ जाते थे। इस बार हमने इस पैटर्न को क्रॉस करके हमने वो अपना ट्रेंड बदल दिया, तो इसलिए हम इसको एक रिवर्सल भी बोल रहे हैं कि शायद हमें अब निफ्टी में रिवर्सल, हमारा जो निफ्टी डाउन ट्रेंड में था वो रिवर्सल हो गया। देखिए ये हमारा एक लेवल था, इसके ऊपर रिवर्सल हो चुका है। तो अभी हम इजिली 24,300 डेली बेसिस पे 24,300 24,400 जब तक इसके ऊपर है 400 के ऊपर में, तब तक हम बुलिश व्यू ही रखेंगे। लास्ट डे के लो को हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उसके बेसिस पे डेली का ट्रेड करा जा सकता है। अगर आप एक चीज देखेंगे, ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो हमें डेली डेली चार्ट पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोला जाता है। ये हमारा ये पैटर्न है जो कि बन रहा है। अगर हम इसकी नेकलाइन देखेंगे तो ये नेकलाइन क्रॉस हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न निफ्टी में कम से कम 1,1200 पॉइंट की रैली अपसाइड आनी चाहिए। और ये हमारी रैली देखिए, कई बार चार्ट पैटर्न्स एग्जैक्ट सही पढ़ते हैं चीज़ों को। ये जो हमारा लेवल आया ये हमारा इस गैप का आया कि एक गैप जो बना हुआ है, आइदर इस गैप को भरने की कोशिश हो सकती है। तो डेली में हमारा ये पैटर्न बना है। पैटर्न बहुत अच्छा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ से हमारा 1,1200 पॉइंट्स की रैली हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये अभी हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद में अगर हम इसका एक अपना एनालिसिस देखें, जिसमें कि हम फिबोनाची हमेशा ट्राई करते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप फिबोनाची देखेंगे तो निफ्टी ने एग्जैक्टली नीचे से 0.5% के रिट्रेसमेंट लेवल को टच किया है। 0.5% 24,800 है। 24,800 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर नहीं रुकते तब तक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये। अगर हमने इसके ऊपर ट्रैवल किया तो पहला टारगेट एज पर फिबोनाची 25,150 और उसके बाद 25,600 ईजिली मिलेगा, जो कि हमने अभी लास्ट इसमें भी देखा था। फिबोनाची इज टेलिंग द सेम थिंग कि यहाँ पे हमारा 0.786% का रिट्रेसमेंट जोन आ रहा है। फिबोनाची भी हमें सेम चीज़ बता रहा है। हेड एंड शोल्डर ने हमें एग्जैक्ट यहाँ पे 0.6786% तक का दिया था, जो हम गैप की बात कर रहे थे। फिबोनाची भी सेम लेवल दे रहा है। अभी एक जो रिट्रेसमेंट है वो 0.5% का है। तो नॉर्मली अगर किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में कोई ट्रेंड चल रहा है, आइदर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, तो वो 0.5% के आसपास में उसमें एक रिट्रेसमेंट आता है। तो यहाँ से मे भी हो सकता है कि हमें एक हल्का सा डाउनसाइड देखने को मिल जाए, बट अगर ये नहीं मिलता तो हम अपसाइड की तरफ मूव करेंगे ही करेंगे। तो ये हमारा फिबोनाची हमने कर लिया। अभी हम देखते हैं क्या हमारा RSI क्या कहता है। RSI के अकॉर्डिंग निफ्टी की पोजीशन कैसी। RSI परफेक्ट है। आप देखोगे RSI में 5960 का लेवल चल रहा है। 60 के ऊपर एक बार RSI रुका तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। तो RSI इज ऑल्सो गुड।
आरएसआई के बाद हमारा जो हम बाकी चीज़ें मिला के देखते हैं उसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ट्रेंड लाइन भी होती है। आप देखिए, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, पहले ये ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही थी, अभी इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। जो इंडेक्स है वो ट्रेंड लाइन के अपोजिट निकल चुका है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हमें ये लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल अब पक्का बनता है। इसलिए हमने अपने आज की वीडियो का जो नेम भी रखा है वो इसीलिए रखा है कि निफ्टी क्या रिवर्सल हो रहा है। तो दिस इज द थिंग जिसने हमें थोड़ा सा अप्रोच किया नाम को चेंज करने में। और ये रिवर्सल के लिए हम इजीली 24,500 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। ऑप्शन चेन हम देख सकते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या बताता है। ऑप्शन चेन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रेडिंग। तो अगर आप लोग ये देखते हैं, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं बताऊंगा इसमें कुछ चीज़ें जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता रहती है। तो उसके किस बेसिस पे क्या डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नॉर्मल आपको हमेशा मिलेंगी। ऑप्शन चेन में भी वही रहेगा, चार्ट भी वही चीज़ बोलेगा। तो अभी अगर हम देखेंगे हमारा निफ्टी 24,677 के पास है, 24,700 अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट अभी जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो पुट राइटिंग है वो 24,700 के लेवल पे है। उसके बाद 24,500 की पुट राइटिंग है। तो 24,700 पे अगर पुट राइटिंग हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि पुट राइटर इन द मनी आके राइटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब पुट राइटर को कॉन्फिडेंस है कि अभी हम बुलिश व्यू पे चल रहे हैं। अगर कॉल राइटिंग देखेंगे तो कॉल राइटिंग भी सबसे ज़्यादा इसी लेवल पे हुई है, 24,700 पे, जहाँ पे 2,17,000 का कॉल राइटर इतने कॉन्ट्रैक्ट बैठे। चेंजेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ पुट साइड। इसके बाद जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग उसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा है 25,000। तो अगर हमने एक बार निफ्टी ने 24,700 24,750 के ऊपर रुकना क्लोज किया, या हमने 24,800 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हमारा नेक्स्ट लेवल 25,000 ही निकल के आता। तो ये हमारा बता रहा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमने देख लिया। आप मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने यही रिकमेंड किया था कि जब तक हम 24,000 के ऊपर हैं तब तक हम इजीली बुलिश व्यू रख सकते हैं। हमने सेम सारी एनालिसिस लास्ट वीडियो में भी करी थी, आप उसे देखिए। और उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जो वीक में इस वीक में निफ्टी ने जैसा परफॉर्म किया वो बहुत ही अच्छा था। अपना एनालिसिस ठीक निकला। तो आप लोग देखिए, अगर आपको कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट लगता है वो बताइए, कहीं पे मेरी कुछ गलतियां हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सही लग रहा है मेरा वीडियो तो कुछ नया कंटेंट चाहते हैं, आप किसी स्टॉक पे बात करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एब्सोल्युटली उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।